तस्यात्मजा कह दिए, जिसके कारण 60,000 पुत्री के जगह पुत्र ही उत्पन्न हो गए। तस्यात्मजा जो शब्द है उसी स्थान पर तस्यात्मज शब्द, पुत्र की बात, बेटियां प्राप्त नहीं। अब 60,000 पुत्र कीड़े के समान मात्र गर्भ से अवतार लिए। वशिष्ठ महाराज गुरुदेव ने उन समस्त जीवों को एक सरोवर सा बनाया। उस सरोवर में कुंड बना करके घृत आदि की मंत्रावृत्ति के द्वारा उनको वलिष्ठ प्रदान किया, और वह बाल्यावस्था के नहीं बल्कि परिपूर्णतम शरीर को धारण करके एक वलिष्ठ योद्धा बन गए, जो महाराज सगर के 60,000 पुत्र इतने बलिष्ठ हुए कि एक योद्धा के सामने कई अक्षौहिणी सेना भी असमर्थ है, इतने बलिष्ठ। अब जिसके घर में उतने बड़े बलशाली 60,000 पुत्र उत्पन्न हो जाएं, उसके पराक्रम, उसके शौर्य का कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतना बल पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। राजा सगर ने कहा कि भैया मैं तो पुत्री के निमित्त तपव्रत किया था, लेकिन देवताओं ने मेरे साथ छल प्रपंच किया। अब ये पुत्र तो हो गए, इन पुत्रों का कोई लाभान्वित कर्म, इन पुत्रों को लाभान्वित कर्म यह होगा कि मैं इन्हीं पुत्रों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया यज्ञ का। उच्च सर्वा नाम का अश्व को लाया गया, यज्ञ आरंभ किया गया। उस यज्ञ के प्रधान आचार्य गुरु वशिष्ठ हुए, यज्ञ आरंभ हो गया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया, पूरे संसार जगत में भ्रमण करने के लिए अश्व को छोड़ा गया। उस अश्व की रक्षा करने के लिए महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र हैं, ये पुत्र उसके पीछे पीछे लग गए, उसकी रक्षणार्थ करने के लिए। पूरे भूखंड को वह अश्व जो है भ्रमण करते करते भ्रमण कर लिया। इंद्र महाराज ने सोचा कि यदि यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाएगी तो महाराज सगर जो है इंद्र का पद को प्राप्त कर लेंगे। सो मन में विचार किया, और उस विचार के द्वारा अंतःकरण के द्वारा मन विशुद्धित न करके हुए मन में प्रपंच रचना करके, छल प्रपंच रचना बना करके उस अश्व को हरण कर लिया, चुरा लिया, और चोरी करके उसे स्थान पर लेकर के जाते हैं जहां कपिल भगवान का आश्रम है। कपिल भगवान के आश्रम में गंगा सागर में ले जाकर के बांध, कपिल भगवान का आश्रम में बांध दिया। ये वीर लगे खोजने अश्व के, अश्व चला कहाँ गया। अश्व को खोजते ढूंढते इसी महाने सोचते रहे, तब तक उनके मन में क्रोधान्वित हुआ, और क्रोध की अवस्था में मिट्टी को खोदने लगे। खोदते खोदते इतना शेष कर दिया, वह बंगाल का खाड़ी के नाम से विख्यात है। और मिट्टी को फेंका नहीं, उस मिट्टी को भक्षण कर गए ये 60,000, और बंगाल की खाड़ी को खोद दिया। देखा कि कपिल मुनि बाबा का आश्रम, कहा कि इस आश्रम में अश्व क्या कर रहा है। उनके मन में यह हुआ, जो व्यक्ति ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है, बलशाली हो जाता है, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार। हे हनुमान जी, बल तो दीजिए लेकिन बुद्धि के साथ वाला बल दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु, बल दीजिए लेकिन बुद्धि के साथ वाला, और बुद्धि के साथ साथ विवेक भी दीजिए। क्यों? क्योंकि केवल बुद्धि रहेगा तो जीवन की परोगति नहीं बन पाएगी, हो अधोगति हो जाएगी। परम गति पाने के लिए इस बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना पड़ेगा, यानी इसको विवेक बनाना पड़ेगा। और जब तक विवेक यह बुद्धि नहीं बनेगी तब तक इस जीव मात्र का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने अपने मानस में रचित कर दिया कि बिनु सत्संग
विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग करने से ही विवेक बनेगा। यह बुद्धि क्या बनेगी हो? विवेक बन जाएगा। और जब विवेक बनेगा तो व्यक्ति झगड़ा बवाल करेगा ही नहीं। एकदम मौन शांत आनंद में आनंद करेगा। कहा भैया ये काम बोले सब अच्छा है, वो महाराज ये काम बोले सब बढ़िया है, आप जैसे इच्छा चाहे। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उसका विवेक जागृत है, उसको पता है। लेकिन ये जो महायुद्धा हैं, इनका विवेक काम नहीं कर रहा, विवेक अधीनरत नहीं। कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री आदि कर्म की प्रासंगिक रूप में जीव जिस प्रकार से भी आता है तो वह मानव जीवन को कृतार्थ करता है। कृतार्थ करेगा कैसे? जब सत्संग में जाएंगे तब न हो। जैसे आप लोग आए हैं वही सत्संग है। सत्संग एक ऐसा विटामिन है हो कि जो पाले तो फायदा ही करेगा, नुकसान तो कर ही नहीं सकता। इस सत्संग में नुकसान नाम का कोई वस्तु नहीं होता, केवल फायदे हैं। श्रोता के 8 फायदे और वक्ता के 4 फायदे। अब सुनिए, कथा में श्रोता कितने फायदे होते हैं? 8 और वक्ता को 4। अब बताइए फायदे में कौन है? श्रोता है या वक्ता है? श्रोता है। क्यों? क्योंकि श्रोता तो भगवत कृपा है जी। श्रोता तो भगवान के सन्मुख बैठा है, पहला फायदा। और कुल मिलाकर के उसी फायदे को ही आपको बता दें। भगवान कहाँ बैठते हैं? व्यासपीठ पे। और श्रोता कहाँ बैठता है? तो उनसे आगे। तो श्रोता का भगवान का दर्शनार्थ रूपी जो विषय है, यानी श्रोता भगवान के सन्मुख बैठता है, आमने सामने बैठता है, तो भगवान का दर्शन कर लेता है। यही भगवान का प्रारब्ध कर्म है, जो वक्ता को नहीं दिखाई पड़ता लेकिन श्रोता को दिखाई पड़ता है। और वह श्रोता भगवान के श्री कमलवत चरण का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। इसीलिए श्रोता के बहुत भगवत कृपा। दूसरा फायदा श्रोता का, भक्ति के 9 प्रकार। उस 9 प्रकार की भक्ति में गोस्वामी तुलसी बाबा कहे, अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति प्रथम भगति संतन कर संगा। जब कथा श्रवण करने जाएंगे श्रोता तो किसके दर्शन होंगे? संत भगवान का दर्शन होगा।
प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संगति मिलेगा और उसके साथ साथ कथा प्रसंग मिलेगा जिससे यह कर्ण भी पवित्र हो जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रवण मात्र से यह जीव का कल्याण हो जाएगा हो। तो यानी कब यह सत्संग में जाने से प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति जीव सत्संग में जाता है उसके समस्त कामनार्थ सिद्ध हो जाएंगे। भागवत जी में विष्णु बाबा कहते हैं, प्रथम स्कंद में ही विष्णु बाबा कहते हैं कि भागवत जी में विष्णु बाबा भगवान कृष्ण से कहते ना कि यह मति को, यह बुद्धि जो है यह दुर्बुद्धि है। इस दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने का मात्र एक संसाधन भगवान गोविंद का चरण है, और जो भगवान गोविंद के चरण में अपने बुद्धि का प्रयोग कर दिया तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी हो। यही गोविंद कृपार्थ करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपंगहे विभुम्नि। यह मति रूपी को बुद्धि यानी सद्बुद्धि बनाया। बल कितना भी आ जाए, क्रोध अहंकार से बचा जाए। लेकिन आज महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र हैं, यह बल का प्रदर्शन किया। कपिल मुनि बाबा के आश्रम में गए, अश्व को देखा तो कहा कि ये चोर हैं, हमारे अश्व का हरण किया है। अश्व हरण करने के लिए इनका वध करना अनिवार्य है। मन में विचार किया, कहा कि एक एक व्यक्ति 5-5 पैर मारे गए। अब बताइए, एक महाराज तपस्वी जो अन्न जल का त्याग करके तपस्या कर रहे हो, और उसको कोई एक एक बड़ा योद्धा 5-5 पैर मारे जिनकी संख्या 60,000 है, और वह वीर एक एक जाकर के मारे, तो उस पर क्या गुजरेगा? जरा विचार करें बंधुओं। प्रासंगिक यह हुआ, 1 गया, 2 गया, 3, 4, 5 गए, तब तक बाबा का ध्यान खुल गया, कपिल मुनि बाबा। और बाबा ने छठे को मारने को ही चाहा, तब तक बाबा का ध्यान उन वीर योद्धाओं पर पड़ा। तब तक 60,000 वीर योद्धा जो महाराज सगर के पुत्र थे वह जलकर समाप्त हो गए। यह तपव्रत की भावना, जलकर समाप्त, राख बन गए। वर्ष पर्यंत बीत गया, यज्ञ पूर्णाहुति के लिए रखा गया है कि अश्व आएगा अयोध्या में तो यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी, भंडारा किया जाएगा। लेकिन पता चल रहा है कि वह यज्ञ तो पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। क्यों भैया? क्योंकि अश्व आया ही नहीं। अश्व न आने के कारण महाराज सगर अपनी 2 पत्नियां थी। एक से तो 60,000 पुत्र थे और एक से एक पुत्र थे जिनका नाम असमंजस था, और असमंजस जी के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम अंशुमान था। तो अपने पौत्र यानी नाती को बुलाया, कहा कि बालक देखो, आपके तातृषि यज्ञ अश्व की रक्षा में गए हुए तो उनका पता नहीं चला। जरा उनकी खोज खबर करो और उन्हें खोज करके लाओ कि यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाए। इस बात पर विचार करने के लिए आइए थोड़ा सा सब लोग आगे आ जाइए कि और सब लोग बढ़ जाएं, सब लोग बैठने की व्यवस्था हो जाए। आइए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा